श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी हमारे वचनों को सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रीमद् भागवत कथा से आप लोगों को कुछ हम सुनाने जा रहे हैं कि जीवन में हम लोग चिंता क्यों करते हैं। सर्वप्रथम मंगलमूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। भगवान हम लोगों को जन्म तो दिए, लेकिन एक चीज का उन्होंने अपने सिर के ऊपर ले लिए कि जीवन में तुम लोग कभी चिंता नहीं करना। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, व्याधे घटे शरीर। मतलब अगर तुम चिंता कर रहे हो तो किस लिए? आखिर हम कौन होते हैं चिंता करने वाले? हम सोचने वाले क्यों हैं? क्यों सोचते हैं? क्या हमारे सोचने से पूरा हो जाएगा? चिंता करने से क्या वह काम पूरा हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि जब तक कि ऊपर वाले चिंता नहीं करेंगे तो तुम्हारा चिंता दूर नहीं होगा। तुम केवल कार्य करो। सोचने का काम ऊपर वाले का है। अगर तुम्हें भगवान पर भरोसा है तो चिंता करना छोड़ दो। चिंता करने से आपको नुकसान है, यानी कि आपको फायदा है, ऐसा बात नहीं है। चिंता में लोगों का दिमाग खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि चिंता में पागल भी हो जाते हैं। अगर तुमको भगवान इस धरती पर भेजा है तो कुछ सोच करके भेजा है। तुम्हें भूखा कभी, इसीलिए हम कहते हैं कि भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपका बेटा बीमार है, क्या आपका चिंता करने से क्या ठीक हो जाएंगे? नहीं होगा दोस्तों। अगर भगवान चाहा
तो आपका बेटा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जन्म देने वाला वही है, भगवान विष्णु। आखिर हमारा भाग्य कौन लिखा? तो आप लोग खुद जानते कि भाग्य लिखने वाला ब्रह्मा जी है। भाग्य हमारा लिखने वाला ब्रह्मा जी है। अब भरण पोषण करने वाला, किसी को भूखा ना सुलाए, कौन है? श्री हरि विष्णु। वह है पालनहार, उसी को बोलते हैं पालनहार। और संहार करना, मृत्यु करना, दंड देना भगवान भोलेनाथ के हाथ में है। एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, आखिर मनुष्य सोचते सोचते मर जाते हैं, लेकिन उसका पूरा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? माँ पार्वती बोले कि आखिर क्यों नहीं होता? मनुष्य इतना सोचता क्यों है? उनका सोचा हुआ आखिर पूरा क्यों नहीं होता? तो भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, सर्वप्रथम उसको विश्वास नहीं है। उनको विश्वास नहीं है। अगर विश्वास रहता वो मरता ही नहीं, वो सोचता ही नहीं। अगर हमारे ऊपर विश्वास है उनको सोचने से क्या होता? अगर वह सोच ले कि मैं आज विदेश घूम आऊं, तो क्या वह चला जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक मैं ना चाहूं तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे चाहने से ही सब कुछ होता है। मैं उनके बारे में अगर सोचना बंद कर दिया तो वो जहां का तहां ही खड़ा रह जाएगा, क्योंकि मेरा नजर निगाह सबके ऊपर बराबर है। मेरा निगाह जिस पर से हटा, समझो वो दुनिया से हट गया, हमसे रिश्ता कट गया। इसलिए मैं सभी भक्तों को कहता हूँ कि हमारी नजरों के सामने
सभी लोग हैं, गरीब भी है, अमीर भी है। तुम अपने आप को कभी भी गरीब मत समझो, क्योंकि हमने किसी को गरीब बनाया ही नहीं। मैंने तो मनुष्य बनाया, मैंने तो केवल मनुष्य बनाया। मैंने तो गरीब और अमीर बनाया ही नहीं। लोग धरती पर जाकर ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। लोग तो जातियों में बट गए। कोई बोल रहा मैं हिंदू हूँ, कोई बोल रहा मैं मुस्लिम हूँ। अरे भाई, मैं तो ये बनाया ही नहीं। तो आपस में ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? मैंने तो केवल मनुष्य बनाया कि हे मनुष्यों, तुम भगवान का भक्ति करो। ना जाने ये लोग किस चिंता में पड़े हुए हैं, क्या सोच रहे हैं। मैंने तो इन लोगों को इसलिए नहीं भेजा। चलो, जो भी कर रहे हो, तो अपने आप को हमारे भरोसे रखो, हम पे भरोसा रखो। तो दोस्तों, हम लोगों को खुद भरोसा नहीं है। अब किस पे भरोसा किया जाए? बेटा पे भरोसा किया जाए, पत्नी पे भरोसा किया जाए, आखिर किसके ऊपर भरोसा किया जाए? भरोसा करने का कोई कारण ही नहीं बन रहा है दोस्तों। तो जीवन में कभी भी चिंता मत करो। चिंता करने से आपको ही हानि है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम लेता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।